उसका नाम चंगू। चंगू एक अच्छा लड़का था। वह बहुत होशियार भी था। उसको इंजीनियरिंग में बड़ी रुचि थी। चंगू के पास बहुत सारी किताबें भी थी। उससे वह नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता। चंगू के पिता लखन सिंह मार्केट में तरबूज का व्यापार करते। वह अपने खेत में तरबूज उगाते और उनको मार्केट में बेचते। चंगू भी अपने पिता के साथ उनको व्यापार में मदद करने के लिए जाता। ऐसे करते उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। कुछ समय बाद उनकी व्यापार में मंदी आ गई। तरबूज उगाकर ज़्यादा कोई खरीद नहीं रहा था। उनके दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। इस वजह से लखन सिंह चिंता में पड़ गया था और वह बहुत उदास था। ये सब देख के चंगू लखन सिंह से बोला, पापा, मुझे मालूम है आप व्यापार अच्छा ना होने के कारण दुखी हो ना। उस पर लखन सिंह बोला, हाँ बेटा, अभी पहले जैसा व्यापार नहीं रहा। ज़्यादा लोग तरबूज नहीं खरीदते। हमारी अभी रोजी रोटी भी चलनी मुश्किल हो गई है। उस पर चंगू बोला, पापा, आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। ऐसे बोलकर चंगू घर आने निकला। चंगू बहुत बड़ी सोच में पड़ गया था। वह सोचते सोचते रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पुरानी गाड़ियों का गैरेज मिला। उसमें एक बहुत पुराना टैंकर था। वह टैंकर देखकर उसे एक आइडिया आई। अगले दिन चंगू ने वह टैंकर खरीद लिया। वह टैंकर चंगू ने घर लाया और दिन रात मेहनत करके उसने एक बड़ा सा तरबूज टैंकर बनाया। वह देखकर लखन सिंह बोला, अरे बेटा, ये क्या है? उस पर चंगू बोला, पापा, यह तरबूज टैंकर है। इसमें हम सारे तरबूज का जूस भरेंगे और वह गांव में जाकर गली गली बेच देंगे। चंगू और लखन सिंह ने सारे तरबूज का जूस निकालकर उस टैंकर में भर दिया और बेचने निकले। तरबूज टैंकर गांव में देखकर लोगों की भीड़ लग गई। तरबूज जूस लोगों को बहुत पसंद आने लगा। कुछ अनोखा और नया होने के कारण तरबूज जूस फटाक से खत्म हो गया। इस तरह चंगू और लखन सिंह हर सुबह तरबूज का जूस निकालकर टैंकर में भर देते और चंगू उसे गांव गांव गली गली जाकर बेच आता। अब चंगू का तरबूज जूस का व्यापार तेजी से चलने लगा। हर रोज़ की तरह एक दिन चंगू और लखन सिंह टैंकर में जूस भर रहे थे तो वहाँ एक आदमी आया और उनसे बोला, चंगू, मैं एक बड़ी जूस कंपनी का मालिक हूँ। हमारी कंपनी में सेब, अनार, अनानास, आम, सभी तरह के जूस बड़ी मात्रा में तैयार होते हैं। सिर्फ तरबूज का जूस नहीं है। मैंने तुम्हारे तरबूज जूस की बहुत तारीफ सुनी है। क्या तुम हमारे कंपनी को बड़ी मात्रा में तरबूज जूस सप्लाई करोगे? उस पर चंगू तुरंत हाँ बोला और अगले ही दिन से तरबूज जूस सप्लाई करने लगता है। इस वजह से चंगू बहुत अमीर बन जाता है और बड़ा आदमी बन जाता है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम मोहनलाल। मोहनलाल की एक नाव थी। उस नाव से वह लोगों को समंदर की सफ़र करवाता। उससे ही वह अपने परिवार का गुजारा करता। उसके दो बेटे थे। एक का नाम रमन और दूसरे का बबलू। रमन बहुत दयालु था। वह लोगों की मदद करता। रमन नए नए प्रयोग करता और कुछ नया करने की सोचता। उसके विपरीत उसका भाई बबलू दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता। बबलू गांव में छोटी मोटी चोरियां करता। बबलू बहुत लालची था। उसे बहुत अमीर बनना था। अमीर बनने के लिए वह कोई भी हद पार करता। एक दिन मोहनलाल की तबीयत बहुत खराब हुई और उसकी वहाँ मौत हो गई। मोहनलाल की मौत के बाद रमन दुखी हो गया। वो सोच रहा था अभी उसका गुजारा कैसे होगा। वह सोचते सोचते समंदर किनारे जाता है तो वहाँ उसे अपने पापा की नाव दिख जाती है और वह नाव देखने के बाद उसे एक आइडिया आती है।
वह बोट एक ट्रक में डालकर घर लाता है और दिन रात मेहनत करके वह बोट को एक गुब्बारा बोट बनाता है। वह गुब्बारा बोट बहुत आकर्षक बन जाती है। उस गुब्बारा बोट को सभी लोग देखते ही रहते हैं। उस गुब्बारा बोट में बिठाकर रमन सबको सफर करवाने ले जाया करता। सभी लोग उस गुब्बारा बोट में बैठकर खुश हो जाते। ऐसे ही रमन हर रोज लोगों को बोट की सफर करवाता। इसी तरह रमन बहुत पैसे कमा लेता है और खूब अमीर बन जाता है। वो अपने लिए एक अच्छी सी मोटरसाइकिल भी खरीदता है। बबलू को रमन की तरक्की देखकर बहुत जलन हो जाती। वो मन में बोलता है, ये तो बहुत अमीर बन गया, इसका कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन बबलू रमन के पास जाकर बोला, ए रमन, अभी तू बहुत अमीर हो गया, अब मुझे थोड़ा पैसा कमाने दे। ये नाव मेरे भी पापा की है, अभी इसे मैं चलाऊंगा। रमन बहुत डर जाता है और नाव उसे दे देता है। बबलू वह नाव में खूब सारे लोगों को बिठाकर हवा में उड़ जाता है। सभी लोग सैर पर निकल जाते हैं। बबलू उस नाव को बहुत ऊपर ले जाता है तो वहाँ एक बड़ी सी चील आ जाती है और गुब्बारे में नाखून मारकर सभी गुब्बारे फोड़ देते हैं। वह गुब्बारा बोट तेजी से नीचे आने लगती है। लोग बहुत डर जाते हैं। वह बोट पानी में जोर से गिर जाती है और सभी लोग पानी में गिरते हैं। पानी में से बाहर निकलकर सभी लोग बबलू को मारने के लिए बबलू का पीछा करते हैं। तो वहाँ अचानक रमन आता है। रमन सभी लोगों को अच्छे से समझाता है और सभी लोग रमन की सारी बातें मान जाते हैं और बबलू पीटने से बच जाता है। इस पर बबलू शर्मिंदा होकर रमन से बोलता है, मुझे माफ करो रमन, मैंने लालच के कारण तुमसे गंदा व्यवहार किया। रमन ने उसे माफ कर दिया और दोनों खुशी से रहने लगे।